श्रद्धास्पद सादर प्रणाम। शोरगुल के प्रदूषण से मृत्यु। अदृश्य रूप में ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए खतरनाक, विशेषकर बच्चों एवं बुजुर्गों हेतु तो बहुत ही घातक होता है। वर्तमान में मुश्किल से रात में 3-4 घंटों तक की तुलनात्मक शांति मिलती है। दिन भर हल्के से लेकर भारी वाहनों के चलने के स्वतः ध्वनि के साथ ही वाहन चालक यह समझते हैं कि यदि हमने 1 मिनट तक भोंपू नहीं बजाया तो वह उनकी अयोग्यता का प्रमाण होगा। विभिन्न व्यावसायिक दुकानों में बजने वाले गीतों की ध्वनि, मुख्य सड़कों चौराहों के शोर, शादियों, विभिन्न समारोहों में बजने वाले ध्वनि विस्तारक, डीजे की कर्कश कटु ध्वनि पागलखाने का रूप ले लेते हैं। कारखानों में प्रतिदिन 6-7 घंटों तक यंत्रों के अनियंत्रित शोर को सुनने से प्रायः 10% कर्मचारी बहरे हो जाते हैं। साथ ही वह शोर हृदय, मस्तिष्क, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र व आमाशय में विकृति करता है। इससे होने वाली थकान से सड़कों पर दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ने के साथ ही मजदूरों में काम करने की क्षमता भी घटती है। जेट विमानों ने नई समस्या की। इन विमानों की संख्या सन 1967 में सिर्फ अमेरिका में ही 90,000 थी। उनके शोर के विरोध में विलायत में आंदोलन हुए। ध्वनि या शोर नापने हेतु डेसिबल इकाई मानी गई। 5 dB की ध्वनि बहुत हल्की होती है। हाथ घड़ी की ध्वनि 20 dB, जो कि रात के शांत वातावरण में 50 dB हो जाती है। मनुष्य 60 dB का शोरगुल सहन कर सकता है। भारी यातायात के क्षेत्र में शोर 90 dB, सड़क पर ध्वनि विस्तारक की 95 dB, वायुयान की ध्वनि 100 dB। 100 dB की ध्वनि स्वास्थ्य हेतु तो बहुत ही हानिकारक होती है। मोटर के भोंपू की ध्वनि 110 dB होती है। आधुनिक संगीत में 120 dB को सामान्य समझने लग जाते हैं। 130 dB के शोर में मनुष्य बहुत परेशान एवं 140 dB शोर में उसका सिर दर्द असह्य हो जाता है। अनेक त्योहारों, उत्सवों, आयोजनों के समय फोड़े जाने वाले पटाखों, बमों की कर्कश ध्वनि कितनी घातक होती है, अनुमानगम्य है। अवश्राविका इंफ्रासाउंड से लोग कुछ मीलों की दूरी पर भी मर सकते हैं। अवश्राविका इंफ्रासाउंड से लोग कुछ मीलों की दूरी पर भी मर सकते हैं। अमेरिका में चूहों पर किए गए प्रयोगों के परिणाम से विदित के अधिक शोर होने से गर्भस्थ शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जिन चूहियों को शोर के प्रभाव में रखते थे उनमें अनिद्रा होती थी। उनके बच्चे मूर्छित होकर मर जाते थे। अनेक चूहों में वायरस रोग व कैंसर पैदा हुए। मानव में भी गर्भवती माता पर शोर के दुष्प्रभाव से उसके व भ्रूण दोनों के हृदयों की गति बढ़ जाती है। उक्त शोर के दुष्प्रभाव से न्यूयॉर्क में औसत श्रवण शक्ति घटकर 60 हुई, जबकि वहाँ के गांवों में 90 है। सूडान के वनवासियों की श्रवण शक्ति विश्व भर में सर्वाधिक तेज है। सन 1980 में पद्मश्री पुरस्कार को अस्वीकार करती श्रद्धास्पद सरला बहन, मूल नाम कैथरीन मेरी हाइलामन की लिखी एवं सन 1980 में ज्ञानोदय प्रकाशन हल्द्वानी नैनीताल से प्रथम व सन 1981 में प्रकाशित द्वितीय संस्करण संरक्षण या विनाश नामक पुस्तक के पृष्ठ 13, 108, 109, 110 के आधार पर। ओम।